आप बूट्स ऑन द ग्राउंड ईरान में भेजो। लेकिन जो ओरिजिनल प्लान था कि सत्ता परिवर्तन करना है, रिजीम चेंज करना है, वो नहीं हो पाया। इनके मिसाइलों को खत्म करना है, वो नहीं खत्म हो पाया। जो प्रॉक्सीज हैं उनको खत्म करना था, वो खत्म नहीं आया। तो हमास, हिजबुल्लाह, आज तो सुना हूथी भी तैयार हो गए अटैक करने के लिए। अब तो जो एक चोक पॉइंट जबरदस्ती ईरान ने हॉर्मुज में बनाया था, अब बाबल मंदब पे भी हो जाएगा। और अब इमेजिन कीजिए, जो ट्रैफिक, जो शिप या नेवल ट्रैफिक जो जा रहा था सुएज कैनाल की तरफ, दुनिया का 12% ट्रेड अब वो भी खतरे में आ जाएगा। तो अब ट्रंप साहब के पास दबाव ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, इसीलिए वो एक्सटेंड करते जा रहे हैं। शायद उनको ये नहीं लग रहा था कि ये इन्वॉल्वमेंट कहीं वियतनाम, अफगानिस्तान, सीरिया की तरह हो जाएगा। तो मुझे अब लग रहा है कि ट्रंप साहब पूरी तरह से फंस गए हैं यहां पे। देयर इज नो वे आउट फॉर हिम, और वो वही वे आउट हमेशा यहां खोजते रह रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप समझने की कोशिश करें तो ट्रंप साहब इजराइल के पेच में फंस गए हैं। इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे कर रहा है, क्योंकि उनका तो था ही कि एनहाइलेशन ऑफ ईरानियन स्टेट, उनके रिजीम को। और लेबनान में भी उन्होंने अपना एक्सटेंड कर लिया। उन्होंने अपना भूमि जो इनका बफर जोन था वो भी एक्सटेंड करते जा रहे हैं। हमास को उन्होंने खत्म ही कर दिया था है लगभग। अब हूथी बच गए हैं। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है कि जो वो समझ रहे थे कि 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में होगा, वैसा नहीं होगा। एक लॉन्ग इन्वॉल्वमेंट होगा। बूट्स ऑन द ग्राउंड अमेरिका भेजेगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन मुझे लग रहा है बूट्स ऑन द ग्राउंड जब तक नहीं भेजेंगे, ये जो ऊपर से आ रहा है मिसाइलें और प्लेन्स के बॉम्ब अटैक, उनसे इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अब तो पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो गया है। सब कुछ मिला के जितना गड़बड़ कर सकते थे जितने क्षेत्र में, अब पाकिस्तान को मिला के उसको फाइनल सील कर दिया है कि फाइनल जो है वो अब पाकिस्तान ही इसका शायद खैरख्वाह बनेगा। तो यानी मतलब जो बर्बादी होनी थी उसमें पाकिस्तान चेरी ऑन द टॉप वाला काम जो है वो करने का काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल देखिए, पाकिस्तान कह रहा है हम पीस टॉक में हम बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, पीस होती हुई नजर नहीं आ रही है। मेजर जनरल भाटिया साहब, जरा ये समझा दीजिए कि भाई आज भी मार्को रूबियो कह रहे थे कि भाई सोल्जर्स ऑन ग्राउंड भेजने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। दूसरी तरफ उसी लाइन में, उसी स्टेटमेंट में दूसरा बयान देते हैं कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए सारी दुनिया को एक साथ आना चाहिए। भाई अगर तुम इतने ताकतवर हो, कुछ भी जरूरत नहीं है, सब कुछ हो चुका है, तो फिर ये डबल स्टैंडर्ड चल क्या रहा है? ये नैरेटिव बिल्डिंग क्या चल रही है? अमेरिका को फेस सेविंग चाहिए क्या? ट्रंप सरेंडर कर चुके हैं, फेस सेविंग चाहिए बस। थैंक यू पिनाज। सरेंडर एक बहुत हार्ड वर्ड है, बहुत स्ट्रांग वर्ड है। कोई एक देश, विश्व का सबसे ताकतवर देश, अगर 2000 किलोमीटर दूर आके अपने मेनलैंड से इस तरह की तबाही किसी देश पे कर सकता है, और ना रूस रिएक्ट कर रहा है, ना चाइना रिएक्ट कर रहा है, और त्राही मचा रखी है ट्रंप ने, तो वो सरेंडर, मैं इस बात को नहीं मानता। लेकिन और चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। क्या बूट्स ऑन ग्राउंड आएंगे? जकीरा इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि एक वॉर ऑफ एट्रीशन की तरफ बढ़ रहा है। ये जो वॉर ऑफ चॉइस थी, क्योंकि वॉर करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पहले खुला था, फिर लड़ाई कर दी, अब बोल रहे हैं उसको खोलने के लिए लड़ रहे हैं। तो भाई लड़ाई से पहले ही खुला था स्टेट ऑफ हॉर्मुज, तो आप लड़े क्यों? तो लेकिन ये जो वॉर ऑफ एट्रीशन है, जो फॉरएवर वॉर्स की तरफ जा रही है, आपको देखना पड़ेगा कि एक पेंटागन की रिपोर्ट है, उन्होंने ट्रंप को बोला था कि ये हाई रिवॉर्ड हाई रिस्क गेम है। ट्रंप क्योंकि बिजनेसमैन है, उन्होंने रिस्क तो देखा ही नहीं, उनको तो रिवॉर्ड ही दिख रहा है। आप ये देखें कि अगर उन्होंने बोला कि अगर हम बूट्स ऑन ग्राउंड भेजते हैं तो ये 18 महीने लड़ाई चलेगी, हमको कम से कम 2 लाख सोल्जर्स जमीन पे उतारने पड़ेंगे, और हमारी कम से कम कैजुअलिटी 15,000 होंगी। और 15,000 कैजुअलिटी यूएसए की होंगी कि एलाइड फोर्सेस की होंगी कि उसमें जीसीसी कंट्रीज भी आएंगी और उसमें पाकिस्तानी सोल्जर भी मरेंगे, इसकी मैं बात नहीं कर रहा, बट ये उनका एक एनालिसिस था।